हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंड मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि सभी एग्जाम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देख रहे होंगे कि एसएससी एमटीएस में भी जनगणना से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर जनगणना की बात करें, कब से स्टार्ट हुई थी जनगणना? हमारी स्टार्ट हुई है आपकी 1872 में। 1872 में किस गवर्नर के टाइम में स्टार्ट हुई है? लॉर्ड मेयो के टाइम। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और अगर पूर्ण रूप से भारत में जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, अगर इसकी बात करें तो 1881 में स्टार्ट हुई थी। इस टाइम लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई थी। ये दो बातें जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो अब तक हमारे देश में पूछा जाता है कितनी जनगणना हो चुकी है। अगर अब तक हमारे देश में बात की जाए कितनी जनगणना हो चुकी है, तो टोटल कितनी हो चुकी है? 15। तो ये जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी तो कौन सी थी? 15वीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि हमारा देश जब पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, उसके बाद पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में। अगर 1951 से लेकर 2011 तक की बात करें तो ये हमारे देश की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा चेन्नई या तीसरा मुंबई। तो हम जैसे जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? सबसे अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? आप जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए आपको इसमें पूछ रहा है जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई की है और अगर जिला की बात करेगा तो आपका थाड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो हमारा है सिक्किम। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि हमने आपको बताया था भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो हम केरल लगाते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है साक्षरता केरल के बाद किसका स्थान है। अगर केरल के बाद बात करें तो हम मिजोरम का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न कौन सा क्रम सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है जनसंख्या के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की? मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो द्वितीय जनसंख्या वाला राज्य अभी पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित देश समूह में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? पूछ रहा है कि किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है और वो भी बात कर रहा है देश समूह की। अगर देश समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है, तो कहाँ की जनसंख्या में उच्चतम वृद्धि हुई है? तो ये हमारा हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई है? तो बिहार की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये हमारा हो जाएगा केरल। केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा अधिक है और यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो जैसा कि आपको बताया था 1872 में मेयो के टाइम स्टार्ट हुई थी, लेकिन संपूर्ण जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में। इस टाइम कौन से गवर्नर थे? रिपन। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो अभी आपको पहले भी क्वेश्चन कराया था, सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? साक्षरता का स्तर सर्वोच्च कहाँ पे है, किस राज्य में है? ऐसे देखा जाए तो केरल है, लेकिन यहाँ पे अगर केरल ऑप्शन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोलाब हैं। मंगोलाब कहाँ रहते हैं? ये देखिए आपके प्रजातियों के बारे में पूछ रहा है, और मंगोलाब कहाँ रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फिर से आपसे पूछा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो राइट आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है? अगर महिला साक्षरता दर अधिकतम की बात करें तो मिजोरम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को बिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? विस्तृत आधार और सुंडाकार शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत आज जनांकिकीय संक्रमण के किस चरण में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर सबसे अधिक की बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो हमारा हो जाएगा दिल्ली इज राइट आंसर। तो आपको जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।